आज मैं आपको रूल थर्ड पढ़ाऊंगा कि रूल थर्ड में क्या होता है। एज यू सी ऑन वाइट बोर्ड कि ये जो मैंने लिखाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली, every week, each month, every year, each year, on Sundays, once a year, twice a year, once a week, etc. is used in present indefinite tense। ये आपको ध्यान देना है कि ये जो लिखे हैं मैंने ये आपको प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में ही यूज़ किए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ऑफन मीन्स प्रायः, ओकेजनली कभी कभार, यूजुअली आमतौर पर, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, ईच मंथ प्रत्येक महीने, एवरी ईयर प्रतिवर्ष, ईच ईयर प्रत्येक ईयर, ऑन संडेज संडे को, वंस अ ईयर साल में एक बार, ट्वाइस ए ईयर साल में दो बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार। दीज आर द वर्ड्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि ये जो होते हैं ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में यूज़ होते हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल्स है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है पहला, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पर यू ऑलवेज यानी कि तुम हमेशा सच बोलते हो, तो ये ऑलवेज हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडिफाइनाइट में। माई अंकल समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। मेरे अंकल कभी कभी सुबह टहलने जाते हैं, तो यहाँ भी समटाइम्स का यूज़ हुआ है प्रेजेंट इंडिफाइनाइट में। हर फ्रेंड नेवर लाइज टू हर, यानी कि उसका जो मित्र है उससे झूठ कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। ये मैंने अंडरलाइन किया है नेवर, इससे आपको पता चल जाता है कि दीज आर इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बैड स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली कम लेट इन द क्लास, यानी कि जो बुरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो खराब स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर क्लास में लेट आते हैं, देर में आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। क्रिश्चियन गोज टू चर्च ऑन संडेज, वो संडे को जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं। माई यंगर सिस्टर गोज टू अमेरिका वंस ए ईयर, यानी कि साल में एक बार मेरी जो बहन है वो अमेरिका जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। क्योंकि ये रूल आपका मैं थर्ड पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद 1 और 2 मैंने पढ़ा दिया है, तो उसे भी जाके देख लीजिएगा, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत ही टिपिकल होगा, बहुत ही ग्रामेटिकल होगा। कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो ही सब पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें। रूल फोर्थ, वेन एवर एंड वेन आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये भी आपको नोटिस करना है कि वेन एवर या वेन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना हो। वेन एवर जब कभी, वेन मीन्स जब, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वेन एवर, ये रेड में जो लिखा है वेन एवर इट रेन्स द रिवर ओवरफ्लोज, यानी कि जब कभी बारिश होती है तो नदी ओवरफ्लो हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो देखिए
वेन एवर हमने यूज़ किया है कहा प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में। वेन मीन्स जब, वेन द टीचर कम्स, जब टीचर आते हैं, या जब टीचर आता है, द स्टूडेंट्स गेट अप एंड ऑनर, तो जो छात्र हैं वो उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो देख रहे हैं कि वेन एवर, वेन यूज़ करने का क्या तरीका है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वेन एवर माई कॉमरेड कम्स, what means of comrade? Comrade means fellow, friend, mate. Whenever my comrade comes to my home, he stays 1 week to spend with my family. यानी कि जब कभी मेरा दोस्त मेरे घर में आता है तो वह मेरे परिवार के साथ 1 सप्ताह समय व्यतीत करता है। फोर्थ क्या है? व्हेन। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ इसको बना के सेंटेंस में, ताकि ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाए कि व्हेन एवर या व्हेन का प्रयोग हमें कहाँ करना है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम उसे प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में यूज करते हैं। अब आपका ये आता है व्हेन द रूट टू कश्मीर avalanches ऑन द माउंट, माउंट मीन्स माउंटेन, यानी कि जब कश्मीर की जो रास्ते होते हैं उसमें बर्फबारी होने लगती है, गिरने लग जाता है, तो द टूरिस्ट पॉज्ड देयर जर्नी, यहाँ पे प्लूरल, तो जो टूरिस्ट होते हैं वो अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्हेन और व्हेन एवर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जा रहा है। व्हेन एवर ही स्पीक्स इंग्लिश, यानी कि जब कभी वो अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली इन असेंबली हॉल, तो वो असेंबली हॉल में बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। तो आई होप ये जो मैंने बताया है व्हेन एवर एंड व्हेन का यूज़ हम प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में करते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना, बिकॉज दीज वर्ड्स whenever and when help you in speaking English or writing English, because you know about the tense, because tense helps you to construct the mind how to speak English, because it needs the fluent and speak English. Then you are to learn the steps, the rules, because rules helps you in speaking, writing and in the examination of competitive exams. तो आई होप ये इतनी चीज़ें जो मैंने बताए हैं, रूल 3 एंड रूल 4, वो आपको समझ में आ गई है। तो रूल 5 एंड 6 रूल में नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।